अचानक से मुझे लगा कि मैं भी कुछ अपना ओपिनियन रखूं। इसलिए नहीं कि हर कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, बट इसलिए कि जो चीज़ हो रहा है वो सच में अगर एज अ गर्ल मैं सोचूं तो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। आपको मतलब पता चल ही गया मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। जो कोलकाता में जो भी हुआ आपने देखा होगा। जो ट्रेनी डॉक्टर थी अपनी 36 आवर की जॉब करने के बाद अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मेरा काम हो गया फिनिश और अब मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग भी सो जाओ। उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल रिलैक्स होके सो गए। उस लेडी पे, उस लड़की पे वो 1 घंटा क्या बीता होगा, ट्रस्ट में हम कोई नहीं समझ सकता। हम बस बोल सकते हैं कि हम समझ रहे हैं, बट कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे एक बेबी को बर्थ देना, मतलब जब बेबी को बोलते हैं ना कि जन्म देते हैं, वो बस वही समझ सकता है जिसने एक बेबी को जन्म दिया है। तो ये सब सुन के मैंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, मैं और मेरा बेटा था। मेरा बेटा 2.5 ईयर का है। तो मैं जस्ट मेरे मोबाइल पे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे मोबाइल पे एक न्यूज़ आई, तो आई वाज लाइक यार ये क्या। मुझे वो निर्भया वाला केस याद आ गया। मुझे लगा, मतलब माइंड में क्लिक हुआ कि वो बस लास्ट था। अब देश बढ़ रहा है, सब एजुकेट हो रहे हैं, तो सबकी मेंटेलिटी चेंज हो रही होगी। तो जब मैंने वो पढ़ा तो पहले मैं रुक गई, जो होता ना, मतलब थोड़ा अपने आंसू रोक के कंट्रोल करा। फिर मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी, पूरा क्या भाई क्या चल रहा है। तो मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे गूज़बम्प आ गए थे। मैं अपने घर के अंदर भी इतना ज़्यादा डर रही थी कि मैंने सीधे अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि आपने वो न्यूज़ देखी। मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अपने घर में भी डर लग रहा है। लोग बोलते हैं ना, जो वो गली मोहल्ले की सो कॉल्ड आंटियाँ होती हैं और जो वो बोलते हैं ना गलियों में घूमने वाले लफंडल लड़के होते हैं। आई नो मेरी लैंग्वेज आपको थोड़ा अलग लगेगी। तो वो लोग बोलते हैं ना कि यार उस लड़की का चाल चलन अच्छा नहीं है, उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, उसके बोलने का लहजा नहीं है अच्छा, तभी उसके साथ ऐसा हो। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वो ट्रेनी डॉक्टर, यार वो डॉक्टर थी, कपड़े भी अच्छे पहने थे। डॉक्टर के कपड़े आपने देखे होंगे, पूरा बॉडी कवर्ड रहता है। लैंग्वेज भी अच्छी होगी क्योंकि उसने डॉक्टरी की थी, इतनी एजुकेटेड थी वो। तो कहाँ से फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो बोलते हैं ना कि एक घर को अगर एक फैमिली को जोड़ के रखना है, अगर एक फैमिली को अच्छी फैमिली बना के रखना है, तो जो घर का मुखिया होता है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा होना ये सेंस कि दिखने में अच्छा नहीं, अच्छा होना ये सेंस कि वो कभी बेटे बहुओं में भेद ना करे, अपने 2 बेटे अपनी 2 बेटियों में भेद ना करे। घर में कोई काम है, कोई बड़ा चीज़ है, सबके डिसीजन ले, सबका सबकी राय ले, क्या सही है क्या गलत है, नहीं? सबका फैसला सुने, तब जाके वो घर बनता है। वो घर का मुखिया अगर अच्छा होगा तो ही घर चलेगा। सेम ये देश आगे तभी बढ़ेगा जब इस देश का मुखिया, आप समझ रहे हो ना, जो इस देश का मुखिया है वो अच्छे से डिसीजन ले। यार बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, बहुत हो गया वोटिंग में लड़ाई, बहुत ज़्यादा हो गया बजट पे चर्चा, ये चर्चा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेफ्टी। आज मैं एक मैम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनको ब्लॉग देख रही थी, तो सी वॉज लाइक कि थैंक गॉड मेरी बेटी नहीं है। किसी ने उन्हें जज करा कि यार ये बेटी नहीं है बोल रही है, मतलब इसको गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए। उसका कहने का ये रीज़न है कि यार जिनकी बेटियां हैं उन्हें डर लग रहा है अपने अंदर से, लेकिन ये लोग नहीं समझते जिनकी बेटियां नहीं हैं। जिनकी बेटियां हैं, मैं तो बोलती हूँ उन्हें प्राउड करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स की हम 3 डॉटर हैं और मेरे पेरेंट्स मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे लकी पेरेंट्स हैं और हम दुनिया के सबसे लकी बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं। वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो तारीफ़ करें। एक होता है तारीफ़ करना कि ले लो, ले दे के तारीफ़ करें, बट नहीं। तो जब मुझे अभी भी याद आता है कि हम 3 सिस्टर थे, तो लोग मेरे पापा को बोलते थे, इवन मेरी मम्मी को बोलते थे, यार अब एक और कर लो, 3 बेटियों के बाद तो बेटा हो जाता है, लोगों की मैंटेलिटी। पर मेरी मम्मी बोलती थी कि उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, तेरे पापा बोलते थे। मुझे बेटों की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉज से, किसी रीज़न से, या मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे 3 डॉटर दी है।
और आप पापा बोलते भी हैं कि उस समय किसी को होता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा। पापा बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा क्या होगा, कैसे होगा। मुझे पता था मेरे कर्म अच्छे हैं और भगवान का साथ है। आजकल लोग क्या करते हैं कि एक बेटी की शादी में, चलो बेटी साइड रखो, एक बेटे की शादी करके ही वो लोग बोलते हैं यार हम कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। 100 लोगों से पैसे लेके बेटे की शादी करते हैं। पर मेरे फादर की 3 डॉटर थी और तीनों की शादी इतने धूमधाम से करी, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा लाइफ पार्टनर चूज़ कर पाए। उसके बाद किसी ने बोला कि जब मेरे पापा रिटायर हुए तो किसी ने बोला कि आपका तो घर पे अच्छा मकान है, आप लोग उधर रह लेना, सही तो है। और इवन मैंने भी पापा को बोला था कि पापा आपका उधर घर है अल्मोड़ा में, मैं बेसिकली अल्मोड़ा से बिलोंग करती हूँ, हमारा घर उधर है, आप ऐसा करो आप रिटायरमेंट के बस घूमो, मम्मी और आप बस घूमते रहो, अच्छा है, सब कुछ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, अच्छे से घूमो। अब माई मम्मी वॉज लाइक कि नहीं बेटा, मैं उधर तो है घर, वो मेरा देहरादून पे ही है, तो उन्होंने वहाँ अच्छे से 2 BHK घर, जस्ट रोड पे 2 BHK घर 50-60 लाख रुपए लगा के बनाया, ना किसी से 1 रुपया तक लिया नहीं। मेरी सिस्टर ने बोला, मेरे जीजा जी लोगों ने बोला, इवन मेरे मामा ने बोला कि यार तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हमसे लो, बट मम्मी ने बोला है, ज़रूरत नहीं है, बहुत है, अच्छे से घर बनाया। तो मेरी मम्मी की सोच, मैं क्यों अपनी माँ को बोलती, मेरी माँ दुनिया की बेस्ट माँ है, और मैं अपनी माँ का अगर 0% भी बन जाऊँ ना, बहुत अच्छा हो जाए। जैसे कि मेरी माँ ने बोला कि नहीं वहाँ है, लेकिन आजकल लोग गांव जाना उतना पसंद नहीं करते, तो कभी मेरे बच्चों को शहर में रहने का मन करेगा, मेरा बच्चों का मायका तो रहेगा। इंसान तो क्या आज है चले जाएंगे, जैसे हम अभी हैं, हम चले जाएंगे, कल को हमारे बच्चे रहेंगे। तो मेरी मम्मी का यही था, नहीं अपने साइड से मैं कभी अपने बच्चों के लिए कमी नहीं करूँगी। जैसे बोलते हैं ना लोग कि हम अपने बेटे के लिए घर बना रहे हैं, तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं अपनी बेटियों के लिए घर बना रहा हूँ कि मेरी बेटी इज्जत से घर आ सके, रह सके। तो जिनकी गर्ल्स चाइल्ड है, पहले तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्राउड करती हूँ, यू आर लकी। मैं तो विश करती थी कि जब मैं एक्सपेक्टिंग थी, मैंने बस प्रे करा था कि मुझे एक डॉटर ज़रूर देना, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस घर में डॉटर नहीं होती वो घर ना ही शुद्ध होता है, ना ही उस घर में मतलब खुशियाँ टिकती है, मेरा मानना है। और है, घर की रौनक बेटियों से ही होती है। वो बोलते हैं ना, कन्यादान सबसे बड़ा दान कन्यादान। अगर आपने कन्यादान कर लिया तो अगर आपने कन्यादान कर लिया तो आप 4 धाम घूम चुके हो। और मेरे पेरेंट्स तो 3 बार 4 धाम घूम चुके हो, क्योंकि उन्होंने 3 कन्यादान कराया। तो सी वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो जिनकी भी घर चाहिए, डरने की कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेरे पापा ने हमेशा बोला कि बेटा कभी डरना नहीं, और मैं कभी डरी नहीं। हाँ, मैं जहाँ पे सही हूँ मैं कभी डरी नहीं। हाँ, जहाँ पे गलत हूँ तो मैं बोलती हूँ सामने वाले को कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं मुझे ठीक करें। जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके भाई लोग को आज कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। लिटरली मुझे मतलब ऐसा लग रहा है, मैं बस जो हमारे देश का मुखिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप सभी को समझ रहे होंगे, जो हमारा देश का मुखिया है, मैं उससे बस ये बोलना चाहूँगी कि बहुत हो गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं, हम बेटियों को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एजुकेटेड हैं। जब हम अपना 20-22 साल जब जिस घर में रहे, हम उसको छोड़ के दूसरे घर आ सकते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे घर आ सकते हैं, एक साथ 2-2 फैमिली में बैलेंस बना सकते हैं। जब हम एक नए इंसान को जन्म दे सकते हैं, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, इस जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम एजुकेटेड हैं। हमें एजुकेटेड करने की ज़रूरत नहीं। हम एक साथ जॉब भी करते हैं, घर भी चलाते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हम हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं, हमें एजुकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ये स्लोगन लाओ कि बेटा पढ़ाओ बेटे को बढ़ाओ, और बेटा ना समझे तो उसे डांट करके या फिर मार के सिखाओ। भगवान के टाइम पे आपने देखा होगा कि सीता के जब हरण हुआ तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, समझ रहे हो ना। तो अब ऐसा क्यों नहीं? क्या हम अपने देश की सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्या हम कुछ चेंजेस नहीं ला सकते? अपने लॉ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सर से ऊपर उठ गया, सोचो ना उसकी गलती क्या थी। पर यार, डॉक्टर का काम क्या होता है कि दुनिया को हमारी रक्षा करना, नहीं? और
उसी को भक्षक बन के उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि गर्ल्स को ना सिक्स सेंस से ज़्यादा मतलब एक सेंस पहले ही मतलब इतनी पावर दी है गर्ल्स को, तभी मैं बोल रही कि हमें एजुकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है हमें। तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये मतलब मुझे समझ नहीं आया सीरियसली, इट्स मैस। क्योंकि नहीं, जो भी हो रहा, आज इधर रेप हो गया, आज उधर लड़कियों के साथ छेड़खानी कर ली। मैं कोलकाता क्यों जाऊँ, मैं अपने उत्तराखंड में देखा, परसों मैंने रुद्रपुर की एक न्यूज़ सुनी, सेम वहाँ पे सेम केस हुआ। तो ये मतलब ये चीज़ मुझे हमेशा हॉन्ट करती है कि यार क्या होगा देश का, ऐसा क्यों नहीं हम अपने लॉज में कुछ चेंज ला सकते हैं, क्यों नहीं अपने संविधान में कुछ चेंज लाए। इन क्रिमिनल को बस यूँ पकड़ के रैली करके कैंडल मार्च करके कुछ नहीं होगा। देश के मुखिया को कुछ करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और कैंडल मार्च छोड़ के आप बस देश के मुखिया को बोलें, उनके पास जाके उन्हें रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ लॉ में चेंजेस करें। और स्कूल में एक क्लास ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम लड़कों को एजुकेट करें कि कैसे अपनी मदर, अपनी डॉटर, अपनी सिस्टर और कैसे दूसरों की सिस्टर की रिस्पेक्ट करें। और ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि सब बना रहे हैं, मेरी भी 3 बहनें, हम भी 3 सिस्टर हैं, मेरी 2 बहनें दिल्ली में रहती हैं, तो वो कभी ना कभी मेरे माइंड में क्लिक होता है कि क्या वो सेफ़ हैं, वो ठीक हैं। इवन तो कभी मैं मॉर्निंग में अचानक अपने सिस्टर्स को कॉल कर लेती हूँ कि ठीक हो, क्योंकि मैं अभी जिस जगह हूँ गुजरात में, मैं यहाँ अपने को बहुत अच्छा फील करती हूँ। बहुत जगह जामनगर, मैं पूरे गुजरात नहीं घूमी, मैं जामनगर में हूँ, तो मैं अपने को यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करती हूँ क्योंकि यहाँ है। तो मैं चाहती हूँ कि हर वो लड़की जो दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह है, वो भी खुद को सेफ़ फील करे। तो अभी चुप है बस ये सोच के कि यार हमारे तो बेटे हैं, कौन सा हमारी बेटी के साथ कुछ हुआ। प्लीज़ आगे बढ़े। किसने देखा कल को तुम्हारा बच्चा भी क्राइम कर सकता है? नहीं, तो अपने बच्चे को समझे। जैसे लड़कियों को चेक करते हैं कि कहाँ आधी रात को आ रहे हो, उनके फ़ोन चेक करें। लड़कों से भी पूछा जाए कि कहाँ आधी रात से तुम आ रहे हो, कहाँ गए थे, उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है, क्या है, छोटे हो चाहे बड़े हो। एक ऐसा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं दिल्ली में जॉब करती थी, मैं और मेरी फ्रेंड शिखा, हम लोग अपनी शिफ्ट करके रात को 6:30 और 7 के अराउंड घर आ गए थे। हम सेक्टर 63 पे हम लोगों ने उतरना था आनंद विहार पैसिफिक मॉल से। तो क्या हुआ, रोड के बाद लगभग यानी 150 या 200 मीटर का डिस्टेंस था, वॉकिंग डिस्टेंस था हमारे पीजी में। तो हम 6:37 बस इतना ही था, बट उस समय आई थिंक ठंड का टाइम था तो अंधेरा हो गया था। तो हम जस्ट ऑटो से उतर के वॉकिंग डिस्टेंस होता वो कवर करके अपने पीजी की तरफ जाते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे 6 या 7 ईयर ओल्ड बॉय वो आता है, कोई मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये बच्चा कुछ करेगा। वो आया और जस्ट मुझे जंप करके ऐसे पुश कर दिया पीछे। अब कोई अननोन तुम्हें मेरी चेस्ट पे ऐसे मार के वो चला गया। तो मतलब मुझे उस समय गुस्सा आया कि क्या इतना छोटा बच्चा और कैसे मुझे मार दिया। मेरी फ्रेंड शिखा बस लगी कि चल हम भी जाते हैं, इसको पकड़ते हैं, ऐसा कौन है, किसका बेटा है। तो हम भी उसके पीछे गए, लगभग 50 मीटर तक उसके पीछे गए। देन हम क्या देखते हैं कि वो बच्चा एक ज़रिया दिया था कुछ। अगर हम 50 मीटर के आगे अगर हम 100 मीटर वॉक करके जाते तो हमने देखा वहाँ 7-8 बॉयज़ रोड के कॉर्नर पे अंधेरे पे खड़े हुए हैं। वो उन्होंने एक टारगेट सेट करा था कि बच्चा इन लेडीज़ को पुश करके आएगा, देन ये लेडीज़ इनके पीछे आएंगी और यहाँ तक आएंगी। देन हमें नहीं पता क्या हो सकता था, क्या पता आज मैं भी कहीं मेरे लिए भी कैंडल मार्च चल रहा होता, समझ रहे हो। क्योंकि मैं उस लड़की का पेन समझ सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने आसपास देखी हैं। बट लकीली या उस समय अगर हम एक दूसरे को साथ नहीं देते तो लकीली ये था कि मैं अकेली नहीं थी, हम दोनों थे। शिखा काफ़ी लंबी है और मैं उससे थोड़ा छोटी हूँ। आई एम 5'6" और सी इज़ आई थिंक 5'7" और 8 समथिंग। तो हम लोग
50 या 100 मीटर वॉक करके उसके पास गई, तो बस इतने डिस्टेंस से हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे लड़के, जो उनका मेन टारगेट था, हम समझ गए थे। देन शिखा ने बोला, मतलब मेरी फ्रेंड ने बोला कि भाग रिंकू, और हम उस दिन जो भागे, मुझे मतलब पूरा माइंड मेरा ये चलता रहा कि अगर हम रुकते नहीं, अगर हम भागते नहीं, अगर हम उस बच्चे के पीछे चले जाते तो क्या होता हमारा, आज हम होते नहीं होते। हम भी या निर्भया की तरह कहीं होते, या फिर ट्रेनी डॉक्टर की तरह कहीं होते, और क्या पता हमारे लिए कैंडल मार्च होती, कुछ नहीं पता। तो आई वॉज जस्ट थैंक्स टू गॉड कि हमें इतनी समझ थी कि हम किस जगह हैं, कैसा है। और उस समय हमें माइंड में जो हमारे बोलते हैं ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो डिसीजन लिया कि नहीं भागो, और हम भाग के चले गए। और जब तक हमारा पीजी नहीं आया तब तक हम रुके नहीं। रुकने के बाद भी हम इतने डरे थे कि हमने अपना रूम लॉक करा और बस थैंक्स करा। कुछ टाइम तक तो हम दोनों बिल्कुल नम, स्पेशली मैं नम कि यार ये क्या हुआ। एक छोटी बच्ची बोलती है कि थैंक यू गॉड, मुझे पेट में नहीं मारा गया, मुझे ज़िंदगी देने के लिए। लेकिन फिर वो कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि काश मुझे पेट में ही मार दिया रहता, क्योंकि यहाँ तो और ज़्यादा गंदगी है, और ज़्यादा बुरा होगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है देश के मुखिया जी से कि प्लीज़ कुछ करे, कुछ ऐसा एक्शन ले कि ये दोबारा ना हो, ये चीज़ें दोबारा ना हो। इसमें 6 महीने से लेके 70 साल की एजेड भी सेफ नहीं है, तो प्लीज़ कुछ करें। थैंक यू।